नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने आदिवासीज और उसके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, उनको वहाँ से हटाकर, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती फोर्सफुल्ली वहाँ से हटाकर जंगलों को काटा जा रहा है, वहाँ पे खेती बाड़ी किया जा रहा है और वहाँ पे अलग अलग तरीके से माइनिंग किया जा रहा है। तो बेसिकली जो घर पहले हमारे आदिवासी लोगों का हुआ करता था, आज उनको वहीं से निकाल कर वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, माइनिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब जो एक समय पर जंगलों का राजा हुआ करता था, उन्हीं को आज शहरों में काम ढूंढने के लिए भटकना पड़ रहा है। ये हम लोग देख चुके थे। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा कब होता था पता है आपको? अंग्रेजों के समय में। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे ना, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट लॉ निकाल के उनको जंगल में जाने ही नहीं देते थे। और वो बोलते थे कि जंगल में आप जबरदस्ती गए बिना इजाजत के तो पकड़े जाने पर आपको बहुत ही जोर से पिटाई लगेगी, मतलब पनिशमेंट आपको मिलेगा। ये पहले होता था। ये हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं। अगला हमारा जो इस टॉपिक में इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है पहले इसको आप समझिए। हालांकि इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका सिंपल मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी का सिंपल मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका संख्या बहुत ही कम होते हैं, जिनका संख्या बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताइए, हमारे इंडिया में मेन 4 रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 मेन धर्म है। मेजोरिटी में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू। उससे थोड़ा सा कम देखें तो मुस्लिम। उससे भी कम देखें तो आपका ये सिख यानी कि पंजाब के लोग। और सबसे कम देखें तो ईसाई, क्रिश्चियन लोग। तो यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? हिंदू, क्योंकि उनका संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में। लेकिन माइनॉरिटी में कौन है? क्रिश्चियन, क्योंकि उनका संख्या बहुत ही कम है। तो माइनॉरिटी का मतलब होता है वैसे लोग जिनका संख्या किसी जगह पर बहुत ही कम होता है। तो इंडिया का बात करें तो इंडिया में मेजोरिटी में हिंदू है और माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है। ठीक है। और देखो, हाँ, यहाँ पे आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप माइनॉरिटी में, हमारे इंडिया में माइनॉरिटी में आते हैं क्रिश्चियन लोग। सिख जो है ना, उनका संख्या बहुत ज़्यादा है। आप पूरे पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, उधर आपको सिख बहुत मिलते हैं। तो कहने का मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या, मेन 4 धर्म का केवल हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा संख्या हिंदू का है और सबसे कम संख्या किसका है? क्रिश्चियन का है। तो हिंदू हो गया मेजोरिटी और क्रिश्चियन हो गया माइनॉरिटी। तो वही होता है हमारा माइनॉरिटी का मतलब। तो वही, अच्छा, ये तो हमने अपने आम भाषा में इसको समझा, लेकिन इंग्लिश में यदि पूछ ले डेफिनेशन के तौर पे तो कैसे लिखोगे इसको समझिए आप। इसमें कह रहा है द टर्म माइनॉरिटी रेफर्स टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। वही बात है जो हमने कहा, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में ये कह रहा है कि देखो, माइनॉरिटी का मतलब ये होता है ऐसा कम्युनिटी या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका संख्या क्या होता है? बहुत ही कम होता है दूसरे के कंपैरिजन में। तो इंडिया का एग्जांपल मैंने आपको दिया। इंडिया में माइनॉरिटी में कौन है आपका? इंडिया में माइनॉरिटी में है कौन? क्रिश्चियन। मेजोरिटी में कौन? हिंदू। अच्छा, यदि हम लोग, चलो उतना छोड़ दो, यदि हम लोग बात करें केवल हिंदू और मुस्लिम के बारे में, तो सबसे ज्यादा संख्या किसका? हिंदू का। तो हिंदू क्या हो गया? मेजोरिटी हो गया। और मुस्लिम क्या हो गया? हमारे माइनॉरिटी हो गया, क्योंकि उनका संख्या फिलहाल इंडिया में अभी कम है। तो देखो, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों का डिफरेंस करने के लिए हम लोग 2 लोगों के बीच में भी कर सकते हैं। तो यदि हम लोग केवल बात करें, चारों धर्म को छोड़ दो, केवल 2 धर्म का बात करें, 2 रिलीजन का बात करें, हिंदू और मुस्लिम का, तो इसमें हिंदू मेजोरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, क्योंकि उनका संख्या क्या इंडिया में कम है। किसके कंपैरिजन में? हिंदू के कंपैरिजन में। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड्स टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि भारत के अंदर चाहे ज्यादा संख्या में लोग हो किसी धर्म के अंदर, या फिर किसी धर्म के अंदर कम संख्या में लोग हो, किसी को भी आप परेशान नहीं कर सकते, किसी को भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी को भी आप जबरदस्ती मार पीट नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको अभी बताया कि हिंदू का संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम का संख्या उसके कंपैरिजन में कम है। तो क्या यहाँ पे हिंदू वाले लोग मुस्लिम वाले को टॉर्चर करना शुरू कर दे? क्या उनको परेशान करना शुरू कर दे? बिल्कुल भी नहीं। आप करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कानून बहुत ही टाइट है, बहुत ही सख्त है। आप नहीं कर सकते ये चीज़, मतलब किसी को भी आप परेशान नहीं कर सकते।
ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था कि हमारा भारत का संविधान ये हम लोगों को राइट देता है कि आपके रिलीजन के अंदर संख्या बहुत ही कम क्यों ना हो, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, या फिर आपका भाषा बोलने वाला लोग क्यों ही ना कम हो, 10 ही लोग क्यों ना हो, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए, हालांकि इंडिया में तो ज्यादा जो फेमस है वो आपका हिंदी फेमस है, लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ पे ना उर्दू बोलता है, उर्दू, लेकिन क्या उर्दू बोलता है तो क्या आप उसको परेशान करोगे? क्या मारोगे पीटोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको। ये सब का सब अधिकार, ये पावर हम लोगों को हमारा संविधान देता है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब ये हम लोगों का अधिकार है कि कोई हमारे साथ जबरदस्ती, टॉर्चर, मार पीट नहीं कर सकता, भले ही हमारा संख्या ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Safeguards are needed to protect minority communities against any discrimination and disadvantage that they may face। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हमारे संविधान ने कानून निकाला है कि आपका संख्या बड़ा हो या छोटा हो, कोई आपके साथ मारपीट, जबरदस्ती ये सब नहीं कर सकता, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। मतलब कि आप किसी भी आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून बिल्कुल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए, तब तो हर आदमी आज एक दूसरे से लड़ाई करता रहता कि भाई मेरा संख्या ज्यादा है, हम तुमको मारेंगे, हम तुमको पीटेंगे, ये होता रहता हमेशा। लेकिन क्या ऐसा होता है आज इंडिया में? बिल्कुल नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस प्रकार का सेफ गार्ड, मतलब किस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे संविधान में अलग अलग नियम कानून लिखे गए हैं कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते, भगा नहीं सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल होना मतलब कंपलसरी था। ये ऐसा कानून बिल्कुल हमारे इंडिया में होना चाहिए और है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि सेफ गार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। मतलब कि माइनॉरिटी को कोई परेशान ना कर सके, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून होना चाहिए, और हमारे भारत में है भी। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारत में आज चारों मेन धर्म बड़ा ही खुशी से रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को भी आप कहीं परेशान नहीं कर सकते हैं, यदि करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होता है, आप जेल जाते हो फिर। ठीक है, आगे। सेफ गार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट दी मेजोरिटी कम्युनिटीज, यानी कि ये जो माइनॉरिटी जो लोग हैं जिनका संख्या कम है, उसको बचाने को लेकर, यानी कि उनके प्रति बहुत सारे हमारे इंडिया में नियम कानून है। यदि नियम कानून ऐसा नहीं रहता तो आज हर मेजॉरिटी वाला आदमी माइनॉरिटी वाले को मार रहा होता, पीट रहा होता, काट रहा होता। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, बेसिकली जिनका संख्या कम है उसके साथ कोई गलत काम ना करे, कोई व्यवहार गलत तरीके से ना पेश करे, इसलिए हमारे इंडिया में सख्त कानून है। अच्छा, ऐसा होता है ना कई बार हमारे मोहल्ले में आसपास के झगड़े में हो जाता है ना कि हम ज़्यादा पावरफुल है, हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा अक्सर मोहल्ले में लड़ाई झगड़े में हो जाता है ना। लेकिन ऐसा कंट्री के लेवल पर कहीं नहीं हो सकता। कंट्री के लेवल पे हमारा संविधान ये कहता है कि किसी का संख्या क्यों ही ना, एक ही क्यों ना हो, 1000 ही क्यों ना हो, 1 लाख ही क्यों ना हो, आप उसको किसी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते। कहने का मतलब जो माइनॉरिटी में है और जो मेजॉरिटी में है, दोनों का राइट बराबर है, दोनों को जीने का अधिकार बराबर है। ठीक है, आगे। समटाइम्स माइनॉरिटी communities may feel insecure about their lives, assets and well-being। लेकिन देखो यहाँ पे ना कई बार जो माइनॉरिटी को लोग होते हैं ना, उनको डर ये सताता है। हालांकि इंडिया में तो कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं कर सकता। मतलब जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया अभी कि मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू, और माइनॉरिटी में यदि हम लोग बात करें तो मुस्लिम भी माइनॉरिटी में ही आते हैं, उनका संख्या कम है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू वाले मुस्लिम वाले को मारना पीटना चालू कर दे? नहीं, इसका मतलब तो बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। आप ऐसा करना भी चाहेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान बहुत ही टाइट है, बहुत ही सख्त कानून उसमें लिखे गए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कई बार माइनॉरिटी वाले लोगों को ये लगता है ना कि हमारे ऊपर खतरा है, हमको कोई मार सकता है, कोई पीट सकता है, हमारे एसेट मतलब कि हमारे धन संपत्ति को छीन सकता है, कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है। फिर भी उनको डर ऐसा लगा रहता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। पहले होता था जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था ना, उस समय पे वो हिंदू मुसलमान में झगड़ा बहुत करवाता था,
और उस समय पे हिंदू मुसलमान में इंडिया के अंदर दंगा एकदम कंपलसरी था, होता था, बहुत ज़्यादा होता था जब अंग्रेज यहाँ पे थे तब। लेकिन जब अंग्रेजों का यहाँ से शासन हटा, हमारा नया गवर्नमेंट बना, हम लोग आज़ाद हो गए, तो फिर कंडीशन बहुत ही सुधर गया हम लोगों का। और आज हम लोग इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी प्रकार का आपको लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है दो कम्युनिटी के बीच में, लेकिन उसको जल्दी ही निपटा भी दिया जाता है, खत्म भी कर दिया जाता है, क्योंकि कानून बहुत टाइट है ना, आप नहीं कर सकते इतना देर तक, ठीक है, वही बात है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं जिनका संख्या कम है, उनको फिर भी एक डर लगा रहता है कि कहीं हमारे ऊपर मेजोरिटी वाले लोग हमला ना कर दे, परेशान ना करना चालू कर दे, ठीक है, ये डर लोगों को लगा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस। माइनॉरिटी लोगों को डर लगा रहता है, हालांकि कोई इसको मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनको एक डर लगा रहता है कि क्या पता हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, क्या पता रात में सोए रहे हमारे घर के ऊपर कोई आग लगा दे, कोई हमला करके भाग जाए, कोई बम फोड़ के भाग जाए, उनको ये डर लगा रहता है। लेकिन क्या इतना सस्ता है ये करना? क्या ये आसान बात है ये चीज कर पाना? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा संविधान हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के कल्चर को, हर प्रकार के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी लिया हुआ है। मतलब कि हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों के ऊपर कोई गलत तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता, या फिर कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, समझ में आ रही है, परेशान नहीं कर सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा संविधान कहता है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि हर आदमी क्या करे, बेसिकली मिलजुल के रहे भाई। क्योंकि देखो, इंडिया का जो खूबसूरती है ना, वो मिलजुल के रहने में है। इंडिया के अंदर जो मेन 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब यदि एक साथ मिलजुल के रह पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा संविधान सबको आपस में मिलजुल के रहने का परमिशन देता है, बांध के रखता है सबको एक डोर में, ताकि कोई बिखर ना जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाता है, सबको आपस में जोड़ के रखने का काम किसका? हमारे संविधान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और साथ ही साथ इक्वालिटी और जस्टिस ये प्रोवाइड करता है कौन? हमारा संविधान। यानी कि सब आपस में बराबर हैं, सबके लिए नियम कानून बराबर है, वो हम लोगों को हमारा संविधान देता है। इसीलिए हम लोग आज हर धर्म के लोग सीना तान कर अपना जिंदगी जी सकते हैं, एकदम जीते भी हैं भाई। कोई किसी से क्यों डरेगा? डरता तो वो है ना जो कुछ गलत काम करता है। यहाँ पे तो कुछ गलत हो नहीं रहा है, तो आप आराम से जी सकते हैं, आराम से रहिए, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा कौन है? संविधान। वो आपको बचा रहा है, तो फिर आपको डर किस चीज का? एकदम आराम से रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights। लेकिन मान लीजिए इतना राइट हम लोगों को हमारा संविधान देता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि उसके राइट्स को नहीं मानता, संविधान के बातों को नहीं मानता, लोगों को टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो उसको सजा देने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। तो उसको सजा देने के लिए कौन है हमारे पास? जुडिशियरी, यानी कि हमारा कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल पर कोर्ट बनाए गए हमारे इंडिया में। तो जो उन बातों को नहीं मानेगा, जो संविधान के ऊपर नहीं चलेगा, जो लोगों को टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, उनको पनिशमेंट देने का काम हमारा जुडिशरी करता है। कि हाँ भैया, हम तो सबको यही कहेंगे, मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि हम तो सबको यही कहेंगे कि सब मिलजुल के रहो, लेकिन यदि मिलजुल के नहीं रहते हो, आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा करते हो, तो सजा देने के लिए भी हम तैयार हैं, तो सजा भी मिलता है लोगों को। ठीक है, ये चीज है। तो जुडिशियरी इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। ठीक है, आगे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। मान लीजिए, फंडामेंटल राइट का मतलब हो गया कि एकदम बिल्कुल जो अधिकार हमको मिलना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कुछ भी खा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कुछ भी मूवी देख सकते हैं, कोई भी मूवी देख सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है,
आपको प्रोटेक्ट मतलब कि आपका फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो हर आदमी के पास अधिकार है कि आप अपना शिकायत जाके कोर्ट में कर दो। कोर्ट फिर उसके ऊपर फैसला लेगा, फिर जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, जेल में चले जाएंगे। इस तरीके का प्रावधान भी हमारे इंडिया के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।